क्या आप गुड़गांव से बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कार से जाएंगे या बाइक से जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, टोटल ए टू जेड बजट, टोल टैक्स, पेट्रोल खर्च और बिना भीड़ के कब जाना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। टोटल दूरी है गुड़गांव या फिर दिल्ली से जितना भी आप मान लो कि 550 से लेकर 560 किलोमीटर बाया मेरठ हरिद्वार ऋषिकेश के। और ट्रैवलिंग टाइम रहेगी विदाउट स्टॉप 14 से 15 घंटे। और अगर प्रैक्टिकली स्टॉप अगर आप लेते भी हैं तो भी पहाड़ों में स्पीड थोड़ी स्लो होती है, डाउन हो जाएगी। और स्पीड सेफ्टी के लिए रात को ड्राइविंग अलाउड भी नहीं, इसलिए प्रैक्टिकली ये यात्रा आपके 19 घंटे ले लेगी। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, आप ऋषिकेश या फिर ऋषिकेश के आगे रुद्रप्रयाग या फिर ज्योति मठ में आप रुक सकते हैं कि स्टॉप एक नाइट का ले लें। कार से जाने का बजट और बेस्ट कार सिलेक्शन बता रहा हूँ मैं। बेस्ट कार कौन सी रहेगी पहाड़ों के लिए? एक ऐसी गाड़ी रहेगी जिसके लिए का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो, जिसमें नीचे बहुत स्पेस हो। ऑडी या फिर बीएमडब्ल्यू ऐसी गाड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि पहाड़ों में कई बार रास्ते भी खराब होते हैं। बात करते हैं बेस्ट माइलेज कार, बजट फ्रेंडली, मारुति सुजुकी डिजायर, स्विफ्ट या फिर बलिनो। और वो गाड़ी रहेगी जो 14 से 13 का एवरेज देती है। बेस्ट कार फैमिली कार रहेगी टाटा नेक्सॉन, hyundai क्रेटा, टोयोटा इनोवा, हाई क्रॉस, स्कॉर्पियो या फिर अदर कोई भी एक्सयूवी कार। पेट्रोल कॉस्ट लगभग अगर आप बात करें तो एक राउंड फिगरली बता रहा हूँ कि 1100 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आपका कार 13 से 14 का एवरेज देती है तो 80 से 85 लीटर का पेट्रोल लग जाएगा। 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से मैं हिसाब लगा रहा हूँ, आप अपनी सिटी के हिसाब से देख लेना कि भाई मैंने बताया है कि 80 लीटर पेट्रोल लग जाएगा तो 8,000 रुपये का पेट्रोल हो गया, 85 का मान लीजिए। और वो भी अगर टोल टैक्स की बात करें तो फिर हरिद्वार एक्सप्रेस वे या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कोई अदर भी लेते हैं तो 1200 से 1500 रुपये का ये लग जाएगा। 10,000 रुपये आपके यहाँ तक हो गए। पहाड़ में कोई टोल टैक्स नहीं है, लेकिन बस ग्रीन कैश लेस लगता है, उसका 100-200 रुपये दोनों साइड से होगा। और टोटल कार बजट आ रहा है आपका इसके हिसाब से 10,500 रुपये। अब अगर मोड वाइज 2 दिन की ट्रिप है या 3 दिन की ट्रिप है, अगर उसके हिसाब से फ्यूल कॉस्ट मैंने बताई है आपको 8500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये टोल और 200 रुपये वो। तो इसके हिसाब से आपका सीधा आता है 2,500 रुपये एक बंदे पर, अगर 4 लोग जा रहे हैं तो। और लो बजट में अगर होटल लेते हैं तो 2 रात का 2,000 रुपये लगेगा। 2 लोग एक रूम में सो सकते हैं, 1,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से रूम मिल जाएगा। फूड खर्चा 500 रुपये या फिर पर पर्सन के हिसाब से आप 700-800 लगा सकते हैं। अगर 2 दिन की ट्रिप है तो जाना और आना, 4 लोग जा रहे हैं तो लगभग 3,000 से 3,500 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा। ज़्यादा अगर टोटल अगर बजट आपको जानना है तो मेरे हिसाब से 15,000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्ट बद्रीनाथ जाना और आना है तो। ऑप्शन बी, अगर मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं और आपकी बाइक 35 से 40 का एवरेज देती है तो लगभग राउंड ट्रिप में 35 लीटर मतलब कि 3,500 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लो बजट स्टे धर्मशाला या होम स्टे 100 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये या 800 रुपये तक मिल जाता है पर नाइट। 2 लोग रहेंगे तो 1,500 रुपये ये लग गए, 1,500, 3,500, टोटल 5,000 रुपये। फूड 1,200 रुपये, 6200 रुपये हो गए। टोटल बाइक बजट मेरा 6200 रुपये का है। सिंगल राइडर में जाएगा तो ये लगा लीजिए 6200, 3,600 रुपये एक बंदे के, और 2 लोग हैं तो 6200 रुपये लग जाएंगे। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट वे है गुड़गांव से दिल्ली, आईएसबीटी मेट्रो या फिर बस से दिल्ली से ऋषिकेश हरिद्वार, वोल्वो बस या फिर गवर्नमेंट की बस, ऑर्डिनरी बसें रहती हैं, 400 से 500 रुपये में आ जाएंगे। उत्तराखंड रोडवेज, ऋषिकेश या फिर इन शेयरिंग टैक्सी भी चलती है जो 500 से 700 रुपये में आपको पहुंचा देंगी। टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अभी आ रहा है 3,000 से 3,500 रुपये। स्टे फूड 2,500 रुपये। टोटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रहा है 5,000 से 5,500 रुपये एक पर्सन का। लो बजट होटल कहाँ मिलेगा? बद्रीनाथ के पास थोड़ा महंगा होटल मिलता है क्योंकि वो एकदम जगह की है, मेन जगह है। जीएमवी के गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पे, ये लोकल धर्मशाला जैसे कि परमार्थ लोक में आपको रुकने के लिए डोरमेट्री बेड भी मिलते हैं भाई वहाँ पे। 200-300 रुपये में एक बंदे के लिए, 500 या फिर 700 या 800 रुपये में आपको एक रात के लिए रूम भी मिल जाएगा, साफ सुथरा और अच्छा। और तो और डोरमेट्री भी मिलती है। और अगर सही से बात करें और अगर आपको आगे जाना है तो जोशीमठ में पीपल कोठी में स्टे लेने के लिए 700-800 वहाँ भी लगते हैं। अब मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स बता रहा हूँ कि किस महीने में जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। पीक सीजन में मत जाओ क्योंकि वहाँ पे मई और जून में सबसे ज़्यादा भीड़ और लंबे ट्रैफिक भी होते हैं। मॉनसून सीजन रिस्की रहता है, जुलाई और अगस्त में भीड़ नहीं होती है पर लैंडस्लाइड का डर रहता है, खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए रिकमेंड मैं तो नहीं कर रहा हूँ।
आपकी मर्जी, आप जानो। बेस्ट टाइम, नो ट्रैफिक, बेस्ट वेदर सितंबर महीने से अक्टूबर के बीच में। इस टाइम मानसून जा चुका होता है। अभी मैं मसूरी में हूँ तो यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन वैसे चला जाता है। बहुत कम बारिश होती है, दर्शन आराम से होते हैं। इसके अलावा अर्ली मई में जब छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं उस टाइम चले जाओ, ये एक अच्छा ऑप्शन है। बात करते हैं आपको रास्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा। आपके रूट के हिसाब से गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ, मेरठ से मतलब कि ये कुछ स्टॉपेज हैं जो मेन मेन जगह होती हैं, वो नाम बता रहा हूँ। और अगर हरिद्वार की बात बताऊं तो फिर हरिद्वार हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और फिर बद्रीनाथ। और हरिद्वार में आपको मिलेगा गंगा आरती, राम झूला, लक्ष्मण झूला, पंचप्रयाग सबसे इम्पोर्टेंट है ये। रास्ते में आपको अलकनंदा नदी के पवित्र संगम भी मिलेंगे। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का संगम, यहाँ से गंगा बनती है, इसका सबसे आपको जरूरी है देखना और नहाना भी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम मिलेगा। कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग में, जोशीमठ में जब आप जाएंगे तो नरसिंह टेम्पल है और शंकराचार्य मठ है। माना विलेज बद्रीनाथ से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर है। भारत का पहला या फिर लास्ट गांव मान लीजिए, जहाँ से ब्यास गुफा है, गणेश गुफा है और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है और भीम पुल भी है वहाँ पे, देखना जरूर है आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 4 धाम रजिस्ट्रेशन का जरूर करवा लेना, ताकि वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो वो है, और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी है। अगर खुद की कार, खुद की बाइक से जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आप जाएं तो एक कमेंट में ज़रूर बता दें। अगर आपको कुछ गड़बड़ी लगती है, बजट ऊपर नीचे बता रहा हूँ, तो 1000 से 500 रुपये का डिफरेंट आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।